ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आचार्य तोषण आपके सामने आज फिर एक नए विषय के साथ, ज्ञानवर्धक विषय है। अवश्य इसको सुने, पूरा देखें और समझें। मैं आज जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूं वो विषय है शुक्र का गोचर। शुक्र का गोचर पूरे 4 महीने बाद में मीन राशि से मेष राशि में हो रहा। 4 महीने तक शुक्र मीन राशि में ही गोचर कर रहा था, तो यह गोचर कुछ लोगों के लिए अच्छा था तो कुछ लोगों के लिए संघर्ष भरा भी था, कष्टकारी भी था, समस्याएं भी आई। और खासकर उस समय जब वे लोग शुक्र की दशा, अंतरदशा या प्रियंतर दशा में चल रहे थे। तो मैं अब बात करता हूं कि यह शुक्र का गोचर किसके लिए आराम देने वाला है और किसके लिए समस्या देने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेष लगन के बारे में। मेष लगन में शुक्र का गोचर मीन राशि में पिछले 4 महीने से चल रहा था। अब शुक्र का गोचर मेष राशि में आ जाएगा, तो यहाँ पर मेष लगन वालों के लिए राहत की बात यह है कि उनके जो कार्य अटके हुए थे, चाहे वो पार्टनरशिप को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, तो उन कार्यों में उनको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ में जो समस्याएं चल रही थी स्वास्थ्य को लेके या मतभेद जो चल रहे थे उसमें भी समाधान प्राप्त होगा। विवाह योग्य लड़का या लड़कियों के विवाह में जो विलंब हो रहा था उसमें भी राहत मिलेगी। अब मैं बात करता हूं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन में शुक्र का गोचर पिछले 4 महीनों से 8वें घर अर्थात मीन राशि में ही चल रहा था। तो सिंह लगन वालों के लिए भी यह समय चैलेंजिंग था, संघर्षपूर्ण था। वो किसी भी काम को लेकर के यदि प्रयास कर रहे थे, जैसे मान लीजिए पढ़ने वाले छात्र शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, काम वाले काम के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनके प्रयास में वो जो संभावित सफलता थी उनको देखने को नहीं मिली। अड़चने आई, रुकावट आई, कई तरह के संघर्ष आए, व्यापार में भी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये उनके लिए एक राहत की बात है कि शुक्र जो है मेष राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन राहत की बात तभी है जब जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, स्ट्रेंथ में अच्छा है। संबंधित वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए D9 है, नवांशा है, षष्ठांशा है, दशांशा है, द्वादशांशा है। इन वर्गों में किस तरह से शुक्र की पोजीशन है तो उस हिसाब से ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये बात ध्यान देने की है, केवल गोचर हो रहा है और अच्छा परिणाम आएगा ये संभावना नहीं है। पूरा संपूर्ण परिणाम देखने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। अब मैं आता हूं तुला लगन के लिए। तुला लगन में शुक्र लगन स्वामी बनता है और उसका गोचर मीन में यानी 6ठे घर में चल रहा था, मीन राशि में 4 महीने से। तो इस दौरान उनको स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा, स्वभाव में उभरता रही है, कई तरह के डिस्प्यूट में इन्वॉल्वमेंट हुए होंगे, कुछ लोगों को चोट सपेट भी लग गई होगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आए हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेज आए हैं। और तो अब उनको ये राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र का गोचर अब उनके 7वें घर में हो रहा है। लेकिन फिर मैं एक ही चीज यहाँ बोलूंगा कि यह गोचर तभी लाभकारी होगा जब शुक्र आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में अच्छे घर में बैठा है, संबंधित वर्ग में अच्छे घर में चल रहा है या बैठा हुआ है, तभी। क्योंकि 4 महीने से आपका शुक्र 6ठे घर में चल रहा था। यदि कुंडली में भी वो आपके अच्छे अवस्था में नहीं था, शुभ घर में नहीं था या अच्छे शक्ति के अंदर में वो नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी उसके अंदर, तो आपको काफी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन अब आपके लिए रिलीफ मिलेगी, आपको कुछ यहाँ पर फायदा होगा। अब मैं बात करता हूं
कि किस लगन को शुक्र के इस गोचर से सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूं वृषभ लगन। वृषभ लगन में शुक्र का गोचर 12वें घर में हो रहा है। वृषभ लगन में शुक्र का गोचर 12वें घर में होने का मतलब है कि आपको सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य संबंधित, किसी से उलझन ना हो इस संबंधित, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कानूनी वाद विवाद अगर चल रहा है तो उसको टाल दें। इसके अलावा वाहन को सावधानी से चलाएं, घटना दुर्घटना का योग बन सकता है। किसी भी तरह के का प्रेशर लेकर करके ना चले, और खासकर तब जब आप शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रेंतर दशा में चल रहे हैं तो आप सावधानी बरतें। अब मैं आता हूं वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में शुक्र का गोचर अब 6ठे घर में होने जा रहा है। आपको क्या सावधानी रखनी है? इम्यून सिस्टम की सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य की सावधानी रखनी है, लाइफ पार्टनर के साथ सही व्यवहार करना है। आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की एलर्जी, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको देखने पड़ सकते हैं, आँख की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, और शुगर फ्लक्चुएट कर सकती है। यदि आपको पहले से ही डायबिटीज की समस्या है तो आप थोड़ा सावधान रहें, और किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या कानूनी चीजों से आप बच के चलें। अब मैं आता हूं कन्या लगन। कन्या लगन में शुक्र का गोचर 8वें घर में यानी मेष राशि में हो रहा है। तो इस समय आपको आपका स्टेटस चैलेंज होता हुआ दिखाई देगा, अर्निंग कैपेसिटी घटेगी, सोर्स ऑफ इनकम में भी बाधा आएगी, फैमिली मैटर्स में रुकावट आएगी, आपके स्वभाव में भी बदलाव आएंगे, अचानक क्रोध या गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है, आप जो कोशिश करेंगे उसमें बाधाएं आपको मिलेंगी। तो इस संबंधित आपको जो है ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का गलत डिसीजन काम को लेकर के आप ना लें, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट से आप इस समय बचें। अब मैं बात करता हूं मीन लगन की। मीन लगन में शुक्र का गोचर आपके दूसरे घर में हो रहा है। तो अब आपके स्टेटस में रुकावट आ सकती है, आपके बोलने का तरीका बदल सकता है, फैमिली मैटर्स में आपको समस्या आ सकती है। अगर आप कुछ प्रमोशन वगैरह की तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी रुकावट आपको मिल सकती है। अचानक किसी भी तरह का फाइनेंशियल आपको नुकसान हो सकता है, तो आप सावधानी रखें। अच्छा, वैसे तो सभी लगनों के लिए गोचर में अलग अलग परिणाम देखने को मिलेगा शुक्र का, लेकिन जिन लगनों को इस गोचर से कुछ फायदा मिल रहा है या जिन लगनों को सावधानी बरतनी है उसके बारे में मैंने आपसे बात की है। तो आप उस विषय को लेकर के थोड़ा सावधान रहें। हाँ, अब जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि बाकी लगनों में भी शुक्र का गोचर है। यदि आप शुक्र की दशा, अंतरदशा या प्रियंतर दशा में चल रहे तो तभी फायदा देगा आपको वो गोचर जब जन्म कुंडली में आपका शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा है या संबंधित वर्ग में अच्छी अवस्था में बैठा है, शुक्र के पास में स्ट्रेंथ है, तभी वो फायदा देगा। केवल गोचर पर ही फायदा का कैलकुलेशन करना गलत है। अब अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी है, नेगेटिव है, तो आप जो है थोड़ा सा मैं साधारण उपाय बता रहा हूं, ये आप सभी लोग कर सकते हैं। और उचित उपाय कुंडली देख करके शुक्र की स्थिति, बाकी ग्रहों की स्थिति, शुक्र किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, बाकी वर्गा में किस स्थिति में है, उसके हिसाब से उसका सही जजमेंट, सही विश्लेषण करके ही समाधान किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को बताता हूं कि अगर शुक्र जो है आपकी कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी है, नेगेटिव भाव का स्वामी है, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। सुबह स्नान करते समय पानी में इलायची के कुछ दाने, सफेद चंदन और जायफल घिस कर करके, पानी में घिसने जायफल को घिस कर करके जो है आप नहाने वाले पानी में मिला दें।
और यह इस मंत्र का जाप करते हुए ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उस पानी से स्नान करें। उसके बाद साफ पानी से आप स्नान कर लें। और परिवार में जो स्त्री वर्ग है या घर के बाहर भी जो स्त्री वर्ग है उनका आप सम्मान करें। और इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप कोई सफेद मीठा या सफेद वस्तु किसी जरूरतमंद गरीब औरत को आप दे सकते हैं। खीर बनाकर उसमें कुछ इलायची के दाने डालकर आप किसी औरत को दे सकते हैं। या अगर आपके क्षेत्र में कौवे उपलब्ध है तो उनको भी आप खिला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सफेद चंदन पानी में घिसकर और अपने कंठ पर यहाँ तिलक लगाएं और घर के साउथ ईस्ट में स्नान के बाद मुंह कर 6 बार ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें और घर के साउथ ईस्ट क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराने के लिए, सटीक विश्लेषण कराने के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है किसी कुंडली के विश्लेषण में, तो वो विस्तृत विश्लेषण के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ या बताता हूँ वो लॉजिकली बताता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूँ। किसी भी तरह का भ्रम मैं फैलाता नहीं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, प्यार चाहिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाता रहूं। इसके बाद भी जो वीडियो आने वाला वो ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो होगा। नमस्कार।